यदि आपके बालक की वय 16 वर्ष के अंदर है और वह उचित मात्रा में भोजन नहीं करता है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे अंत तक ध्यान से देखें, यह आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार, स्वतंत्र चिकित्सालय रामपुरा लाट खेड़ा गुजरात से मैं डॉक्टर मुकेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चिकित्सालय में हम तथाकथित असाध्य शुगर, बीपी, हृदय रोग जैसे विविध रोगों की बिना कोई दवाई चिकित्सा करते हैं। कोई भी बालक जब उसे भूख लगती है तो वह खाना मांगता ही है, परंतु यदि उसे भूख नहीं होगी और आप उसे बलपूर्वक खिलाने का प्रयास करते हैं तो वह प्रायः मना कर देता है, जिससे घर के सभी सदस्यों की चिंता बढ़ जाती है। परंतु प्रायः ऐसा देखा गया है कि भोजन की मात्रा कम होने पर भी उसकी शक्ति तो कम नहीं होती, उसकी स्फूर्ति भी बनी रहती है। तो इसका रहस्य क्या है? रहस्य यदि एक वाक्य में प्रकट कर दूं तो व्यक्ति के शरीर में शक्ति भोजन से नहीं अपितु निद्रा से आती है। भोजन का काम है शरीर में नए कोषों का निर्माण करना। दिन भर काम करने से, हलन चलन से जितने भी कोषों में टूट फूट होती है, इसमें भोजन से उत्पन्न हुए रसों से रक्त, मांस, मज्जा आदि का निर्माण होता है। प्रायः बालकों का शरीर अभी निर्माणाधीन होता है, इसलिए उसको भोजन की आवश्यकता रहनी ही चाहिए। परंतु फिर भी जब बालक खाने से इनकार कर देता है तो स्वाभाविक है कि उसके माता पिता उसके बारे में चिंताग्रस्त होते हैं और बालक को बलपूर्वक कुछ न कुछ खिलाने के प्रयास करते रहते हैं। परंतु ऐसा करने से पूर्व मेरी अगली बातों को ध्यान से सुने। बालक यदि पर्याप्त मात्रा में समयसर आपसे भोजन की मांग नहीं करता तो इसके 3 कारण हो सकते हैं। प्रथम, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। दूसरा, भोजन में दूध और चीनी का अधिक उपयोग। एवं तीसरा, इसको मन भावन भोजन नहीं मिलने पर वह भोजन को टाल देता है अथवा कम भोजन लेता है। अब तीनों कारण तनिक विस्तार से देखते हैं। प्रथम कारण, कब्ज, जिसे अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। बालक यदि नियमित रूप से मल त्याग नहीं करता तो उसके पेट में जब तक मल भरा रहेगा तब तक स्वाभाविक रूप से भूख नहीं लगेगी। कब्ज होने के कुछ एक कारण और भी हैं, जैसे बालक का उल्टा सो जाना, मैदा जैसी वस्तुएं भोजन में अधिक उपयोग करना, चीनी का अधिक मात्रा में सेवन करना। यह सब बातें बालक के शरीर में कब्ज का उद्भव करती है। दूसरा कारण, दूध का व चीनी का अति सेवन। दूध और चीनी ये दोनों पदार्थ पचने में भारी होते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि दूध बालक को पिलाना ही चाहिए कि नहीं, परंतु आप यह ध्यान रखें कि हमारे पूर्वजों ने धारोष्ण दूध पीने के लिए कहा है। धारोष्ण दूध माने गाय का दूध दोहन के पश्चात कुछ समय तक वह उष्ण होता है, उसे धारोष्ण दूध कहते हैं। थोड़े समय के पश्चात उसका उष्णतामान आपके वातावरण के तापमान जितना हो जाता है। अपने पूर्वजों ने धारोष्ण दूध पीने का आदेश दिया है। दूध निकालने के 1 प्रहर के पश्चात दूध का उपयोग वर्जित है, उसको त्रिदोषजनक माना गया है। अब मेरा आपसे प्रश्न यह है कि आज के इस काल में यदि आप गांव में नहीं रहते हैं, यदि आपके पास स्वयं की अपनी गाय नहीं है, तो आपको धारोष्ण दूध मिलने की संभावना कितनी है? मुझे तो यह असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में दूध का सेवन, जो कि धारोष्ण दूध नहीं होगा, तो बालक को पचने में बहुत भारी पड़ेगा और वह उसके शरीर के लिए लाभ से अधिक हानि कर सकता है। उसको भूख नहीं लगने देगा। इस बात पर आप विभिन्न प्रकार के वाद विवाद कर सकते हैं, परंतु ऐसे वाद विवाद अंतहीन होंगे। उसके बदले यदि आप आगे मेरे द्वारा सुझाए गए उपाय कर लेंगे तो आप स्वयं इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब तीसरा कारण है बालक को मन भावन भोजन नहीं मिलना। बात यह है कि प्रत्येक बालक का शरीर अपने आप में विशिष्ट होता है। उसके शरीर के विकास के लिए उसे जिस प्रकार के रसों की व भोजन की आवश्यकता होगी, उसी प्रकार के भोजन व रसों की वह मांग करेगा। और ऐसा भोजन यदि आप देने में असमर्थ रहे तो यह आपका दिया हुआ भोजन करने से मना कर सकता है।
क्योंकि आप उसको जिस प्रकार का भोजन करा रहे हैं उस प्रकार के भोजन की उसके शरीर को आवश्यकता ही नहीं होगी। तो स्वाभाविक है कि वह ऐसा भोजन करने से इनकार कर दे, क्योंकि प्रायः बालक के अंदर बैठा हुआ ईश्वर ही उसे मना कर देता है और बालक उसकी बात मानता भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक की इच्छा के विरुद्ध यदि आप बलपूर्वक उसको उसका अनिच्छनीय भोजन कराते हैं तो हो सकता है कि वह आपके प्रेम के कारण वह ऐसा भोजन कर ले, परंतु आप यह भी ध्यान रखें कि ऐसा भोजन उसके शरीर के लिए लाभ से अधिक हानि कर सकता है। तो यह तो हुए बालक की पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करने के 3 कारण। अब उसके 3 उपाय भी देख लेते हैं। प्रथम उपाय, बालक को कब्ज से बचाना। शरीर में लिए गए भोजन से शरीर में रस का निर्माण होता है। इसमें से जो रह जाता है उससे मल बनता है। उस मल का निष्कासन निश्चित समय के अंतराल पर होते रहना आवश्यक है। ऐसा यदि नहीं होता है तो उसके लिए कुछ एक नैसर्गिक उपाय आप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे सरल उपाय है छोटी हरड़। हमारे पूर्वजों ने छोटी हरड़ के विषय में कहा है कि यस्य माता न विद्यते तस्य माता हरितकी। इसका अर्थ है कि जिसकी माता नहीं है हरितकी उसकी माता है। माने किसी भी बालक के शरीर का ध्यान जैसे कोई माँ रखती है, उसी प्रकार से हरितकी माने हरड़ बालक के शरीर का ध्यान रखती है। उसमें जितने भी दोष हैं उसको पकाकर शरीर से बाहर निकाल देती है। प्रश्न, छोटी हरड़ का उपयोग कैसे करें? उत्तर, बालक को सवेरे उठने के तुरंत बाद उसको 1 या 2 छोटी हरड़ मुंह में चूसने के लिए दें। उसको चूसते रहने दें। थोड़ी नरम हो जाने के पश्चात उसको चबाकर खा जाने के लिए कहें। ऐसा करने पर उसको उसका स्वाद भी अच्छा लगेगा। उसके बाद जो पानी वह पिएगा तो वह उसे ठंडा एवं मीठा लगेगा। यदि किसी बालक को हरड़ का स्वाद अच्छा नहीं लगता तो उसको उसके साथ गुड़ का छोटा सा टुकड़ा भी दें। वह दोनों साथ मिलाकर चूसने के लिए कहें। कब्ज के विषय में एक और वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है, जिसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, यह उपाय कितने समय तक करना है? उत्तर, इसको आप 1 महीने तक करें। इसको आप लंबे समय के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो 8 वस्तुएं नित्य लेने के लिए कहा है उसमें से एक है हरड़, हरितकी। तो इसे आप नित्य प्रतिदिन सवेरे उठने के तुरंत बाद दे सकते हैं। इससे बालक की कब्ज की समस्या तो दूर हो ही जाएगी, इसके उपरांत उसके शरीर में एक अनोखी आभा का निर्माण होगा। अब दूसरा उपाय, जैसे कि दूसरी समस्या बालक का दूध का सेवन है, तो इसका उपाय भी तो वही है कि उसको दूध के सेवन से दूर रखा जाए। तो आपका प्रश्न होगा कि दूध के बदले में उसे क्या दे सकते हैं? इसका अत्यंत सरल सा उपाय है। ईश्वर ने प्रत्येक ऋतु में विविध प्रकार के फल एवं शाक निर्माण किए हैं। आप आपकी रसोई में विविध प्रकार के फल एवं शाक खुले छोड़ दीजिए। बालक उस फल को देखते ही उसकी ओर थोड़े समय में आकर्षित होने लगेगा। यदि आपने उसको दूध नहीं दिया होगा तो ऐसा होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। यदि आप उसको दूध नहीं देंगे तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए वह दूध की मांग करे, जिद भी करे, परंतु यह ध्यान में रखें कि उसे दूध नहीं दे। आप यदि मक्कम रहेंगे तो बालक बहुत समझदार होते हैं। वह समझ जाएंगे कि अब मुझे दूध नहीं मिलेगा, तो उसको जब भी भूख लगेगी तो वह अपने आप विभिन्न प्रकार के ऋतु के फल की ओर आकर्षित होंगे। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वह बड़ी भारी मात्रा में उस फलों के सेवन कर लेंगे और ये फल खाने के उपरांत भी बहुत सारे भोजन की भी मांग करने लगेंगे। अब तीसरा उपाय, उसको मन भावन भोजन नहीं मिलना उसके भोजन की अनिच्छा का तीसरा कारण है। तो इसका उपाय भी इतना सरल ही है। आप थोड़ा अभ्यास कर लें कि उसको किस प्रकार के भोजन की इच्छा होती रहती है। इच्छा में भी 2 प्रकार होंगे, एक तो उसके शरीर की मांग होगी और दूसरी उसके मन की मांग होगी। तो यह ध्यान में रखें कि उसके मन की मांग कभी पूरी ना करें। जैसे कि बिस्किट इत्यादि पैक्ड फूड, जंक फूड इत्यादि खाने की मांग उसके शरीर की मांग नहीं है, परंतु उसके मन की मांग है।
उसको पूरा करने की कतई आवश्यकता नहीं है, परंतु उसके साथ साथ उसको आपके घर की रसोई का स्वाद जैसा भी अच्छा लगे, उसमें जो भी भोजन उसको अच्छा लगे, ऐसा भोजन अपने घर पर ही बनाकर उसे खिलाएं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो यह भोजन बालक अवश्य कर लेगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, उतनी मात्रा में वह भोजन कर लेगा। तो मैं समापन करूंगा। बालक को भूख नहीं लगने के 3 कारण हैं। प्रथम, कब्ज माने पेट का साफ न होना। दूसरा, दूध एवं चीनी का अधिक मात्रा में सेवन। और तीसरा, शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन नहीं मिलना। इन 3 कारणों का यदि आप उपाय कर लेते हैं तो आप दंग रह जाएं, उतना भोजन आपका बालक कर लेगा और अपने शरीर का विकास करके आपको दिखा भी देगा। मेरी इस बातों में एक बात यह ध्यान रखें कि यदि आपके बालक को भूख नहीं लगती है तो ही इस दूध को मैंने मना किया है। यदि आपका बालक पर्याप्त मात्रा में भोजन कर लेता है तो यह दूध का विषय उसके लिए लागू नहीं है। यदि आपको माहिती उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, आपके सभी ग्रुप मित्र संबंधियों को शेयर करें। अगले वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। अंत में आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे संतु निरामया। धन्यवाद।